आप सभी का साइंस की टॉप 10 क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को और देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें बताना है आपको कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और इन 3 समस्थानिक में एक समस्थानिक ऑप्शन में ऐसा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सा नहीं होगा। तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जो तीनों समस्थानिक होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगर इनके प्रतीक की बात की जाए तो इसका 1H1 होता है, इसका 1H2 होता है और इसका 1H3 होता है। जहाँ पे ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका कहीं कहीं पे आपको 1D2 लिखा होगा, ट्राइटियम में 1T3 लिखा होगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसका मतलब कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपका थोरियम जो होगा ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर देना है और हाइड्रोजन के समस्थानिक भी आपको याद हो गए होंगे। इसमें क्या बताना है कि इसमें इंसुलिन का निर्माण, क्या बताना है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है, आमाशय में होता है या फिर थायराइड में होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यकृत के विषय में हमने इसके पहले बता दिया गया था कि ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या बताया गया था कि ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब ऑप्शन की बात करें, 50-50 ऑप्शन आपको देते हैं। थायराइड नहीं होगा, यकृत भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है या फिर आमाशय में होता है। आप लोग आंसर करें। तो जो लोग गेस कर रहे हैं कि इसका निर्माण आमाशय में होता है वो लोग एकदम गलत है। क्या इसका जवाब होगा? इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो आपका अग्नाशय में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ इस बात को भी याद रखेंगे कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे आप लोग याद करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे बताना है अगले क्वेश्चन में कि कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जो ऑप्शन में दिया गया होगा 3 गैसें आपकी अक्रिय होंगी, एक गैस अक्रिय नहीं होगी। तो हमें बताना है कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। आर्गन, हीलियम, पोटेशियम या फिर नियान। चलिए गेस करते हैं, आप क्या आंसर दे सकते हैं इसका। तो आर्गन आपकी अक्रिय गैस है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। हीलियम भी आपकी अक्रिय गैस है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने, पोटेशियम या फिर नियान। तो जो लोग गेस कर रहे हैं इसका सही आंसर पोटेशियम होगा वो लोग एकदम सही होने वाले हैं। यही गैस आपकी अक्रिय नहीं है। नियान भी आपकी अक्रिय गैस है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या पूछा गया है कि खट्टे फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, खट्टे फल में क्या पूछा है आपको, खट्टे फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका कि खट्टे फल में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद करेंगे, जो सिरका होता है उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है।
फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये आपका जो लाल चींटी होती है उस पे पाया जाता है, जो बिच्छू होते हैं इन सब में आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि हमें इसमें बताना है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। क्या बताना है? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? बल, वेग, द्रव्यमान या फिर संवेग, कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आप लोग जान लीजिए इसका जो आंसर होगा बल नहीं होगा, वेग नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर है वो आपका द्रव्यमान, ये आपकी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा, क्या हमने कहा कि परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होते हैं, दोनों आवश्यक होते हैं। तो वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो वे राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो टॉप 10 की सीरीज है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हमें बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। और जो 4 ऑप्शन दिए उसमें भी कुछ डिस्कस किए जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन की खोज है वो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और आप लोग याद करिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, क्या पूछ दिया जाए भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, तो आप लोग को जवाब होगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले, इसे भी आप लोग याद कर ले। किसकी खोज की थी? तो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये आप लोग याद करेंगे और एक क्वेश्चन के तौर पर इसे नोट कर लेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोसेफ प्रिस्टले द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये जो साइंस की सीरीज चल रही है, फिर से बता रहे हैं, बहुत ही उपयोगी सीरीज है। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन की बात कर रहा है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि थक्का बनने में जो सहायक विटामिन है वो आपका विटामिन के है। अगर बात करें विटामिन ई की, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में गैस की मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है। क्या बताना है कि जो श्वसन की क्रिया होती है इसमें किस गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो क्या जवाब देंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो इसमें जिसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी गैस हम लोग श्वसन में लेते हैं उतनी गैस छोड़ देते हैं, तो वो आपकी गैस है नाइट्रोजन। और इसका परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है। इसे भी आप लोग याद करेंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान जो गैस अपरिवर्तित रहती है वो आपकी नाइट्रोजन रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। नाभिक में उपस्थित नहीं होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए बात कर रहा है नाभिक की। अगर यही परमाणु होता तो इसमें सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन नाभिक की बात कर रहा है तो नाभिक में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता। अब बात करते हैं आवेश भी। यहाँ देख लीजिए प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये आप लोग याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये आप लोग याद करेंगे। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, ये बातें भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इसमें कि जो मनुष्य की आंख होती है, मनुष्य की आंख कितने डिग्री देख सकती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 150 या फिर 180। 50-50 ऑप्शन देंगे हम आपको। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, 180 तो 2 बार दे दिया गया है। चलिए अब तो आंसर जल्दी निकल आएगा। 180 भी नहीं होगा, तो क्या बचता है आपका 150 डिग्री। तो मनुष्य की आंख कितने डिग्री देख सकती है, इसका जो सही जवाब होगा 150 डिग्री मनुष्य की आंख देख सकती है। एक सूचना आप लोगों के लिए ये है कि एक माइग्रेट माइंड क्लास में प्लेलिस्ट बनाई गई है, और वो भी किस नाम से, तो 15 सेकंड में जीके। किस नाम से बनाई गई है कि 15 सेकंड में जीके, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। और इस प्लेलिस्ट में आपको पर डे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करें और इस सीरीज को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। स्टॉप हो गया। सब वीडियो दिख रहे थे ना।